एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनम अंसारी ब्लॉग। और आज है संडे की सुबह हो चुकी है, मैं उठ चुकी हूँ और कासिम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। संडे जैसे कि आप लोगों को पता है मेरा होता है फ्री डे, कोई काम नहीं, कोई सिलाई नहीं, घर का भी कोई काम नहीं, मेरा फ्री डे होता है संडे। और कासिम का भी चीट डे होता है, कासिम का भी सब ऑफ रहता है, जिम और स्कूल और फैक्ट्री, उसको कहीं नहीं जाना होता। तो हम दोनों ने मिलकर डिसाइड करा आज हम जाएंगे मूवी देखने, धुरंधर मूवी। हम भी देख कर आए, अक्षय खन्ना ने ऐसा क्या कर दिया जो सब क्रेजी हुए पड़े हुए हैं उसके पीछे। तो बस मैं देख कर आऊँगी और आपको जेन्युइन रिव्यू दूंगी कि मुझे कैसी लगी मूवी। तो बस अब घर का सब साफ सफाई हो चुकी है, बस अब मैं रेडी होंगी, आपसे रेडी होकर मिलूंगी। हमारी मूवी है 2:15 की और हम 2 बजे घर से निकल रहे हैं। गाइस हमें लगा हमारा 2:50 का शो है। आज मोए मोए हो गया हमारे साथ। हमारी मूवी निकल चुकी है 2 मिनट की और अभी हम पहुंचे नहीं अपनी मूवी सिनेमा हॉल। फाइनली हम आ गए वक्त पे और हमारी 3 मिनट की फिल्म निकली, 7 मिनट की निकली। 7 मिनट का जोर लगा लो, कोई नहीं, हम वो फोन पे देखेंगे। 2 hours later. इतनी फिल्म की कैसी लगी तुम्हें? मस्त, एक नंबर फिल्म है भाई साहब। अभी तक मूवी बहुत अच्छी है। तो फाइनली हमारी मूवी हो गई है कंप्लीट देखिए मैंने। कासिम भाई कैसी लगी? बढ़िया भाई साहब, मतलब रणवीर सिंह की बात कोई क्यों नहीं कर रहा। रणवीर सिंह इतना प्यारा लगा है मूवी में, बहुत प्यारा, मुझे तो बहुत प्यारा लगा रणवीर सिंह। मतलब भाई साहब वर्ड्स नहीं है मेरे पास रणवीर सिंह के लिए। ये दिल्ली का IQ लेवल। हमजा अली मजारी, तू भी लंबे बाल कर ले और ऐसे पठानी तेरे कुर्ते सिल दूंगी मैं, ऐसे फिर रहमान डकैत को ढूंढ लेंगे। तो हम जा रहे हैं मेट्रो, फिर हम कुछ खाएंगे क्योंकि मैं तो कुछ खा के ही नहीं निकली घर से। मतलब हम दोनों ने सुबह का ब्रेकफास्ट कर रखा है। कासिम भाई ने प्लेट्स में खाना निकलवाया था, लेकिन हमारे साथ टिकट में यहाँ छुपना पड़ रहा है मुझे काफी। बोनी बोनी लड़कियाँ। शराब, एक दिन यहाँ भी आएंगे हम। चलो ओहो, कासिम भाई फोटोग्राफर आए, कांटेक्ट करो इन्हें। की बहुत बड़ी कसाई नुमा होती है ये मतलब अभी तो थोड़ी देर ही हुई, साइड इफेक्ट भी होने लगे धुरंधर के। बाकी मूवी अच्छी है, बार बार मैं रिव्यू दूंगी जितना मेरा दिल करेगा। और रणवीर सिंह की भी तारीफ करो भाई, रणवीर सिंह भी बहुत अच्छा है। हम तो रहमान डकैत के फैन हैं। ऐसी मरोगे फिर उसकी तरह ही। कोई बात नहीं, पर यार ऑनेस्टली मेरा दिल दुखा जब रणवीर सिंह ने उसे धोखा दिया। कोई बात नहीं, हम सबने देख ही लिए रील्स वगैरह पर। और गाइस हमें मिल गया सब 91। हाँ, हम हर बार खाते हैं, हम खाते थे मैकडोनल्ड पे, बट मैकडी बॉयकॉट कर चुके हैं हम, इसलिए हम जाते हैं सब 91। आज मैं कुछ नई चीज़ खिलाऊंगी तुझे, मील नहीं हो पाई। इससे घर का सब्र नहीं हो रहा, ये अभी एडिटिंग करेगा। यहाँ हम अपनी
अपनी मील का वेट करते हुए। भूख के हमारे ना जान निकल गई मुझे। और कासिम तो बेचारा अपनी प्लेट छोड़ के आया खाने की। चल खोल इसे। 3 स्ट्रॉ क्यों दे दी? ओफो, पहले ही स्नैप बनाएंगे। खुद ने 36 स्नैप भेज दी। चल चल बना। कैसा है बर्गर? ठीक है ब्रे। कोल्ड ड्रिंक बस इतनी पिए मैंने। पी मतलब लाई मैं, इसलिए कॉफ़ी लाई मैं अपने लिए, कोल्ड कॉफ़ी। ये तो सारी पी गया, मेरी भी यही पिएगा। पैसे वेस्ट नहीं करेगा मेरे। भाई खेत से पी लो तो इतनी कोल्ड ड्रिंक, बता तो दो। इतने जिम वाले हैं वो आज डाइट खराब। जिम वाले नहीं पीते कोल्ड ड्रिंक। आज चीट डे। गाइस अब हम जा रहे हैं फाइनली घर। मेरा पेट इतना भर गया है ना, जिसमें मैंने पूरी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी। एक बर्गर में पेट भर गया इनका, इतना सा पेट है। हम जैसों को 10 खिला दो कुछ भी नहीं होगा। नहीं खाया जाता है यार, मैं क्या करूँ। हमारी तो खुराक ही इतनी है, जितनी लड़कियों की एक हफ्ते की होती है उतनी हमारी एक दिन की है। नजर लगा लो नजर। अबे पी के पूछ लिया बंदी हो जाएगी। One day later. तो नेक्स्ट डे हो गया था गाइस, और मूवी हम कल लेकर आ गए थे। हमें रात ही हो गई थी ऑलमोस्ट। और कल से मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरा इतना सर में दर्द था कि मैं कल पहली बार लाइफ में 11 बजे सो गई हूँ। ना मुझे कुछ खैर खबर घर में क्या हुआ मेरे सोने के बाद, कुछ नहीं, बस मैं सो गई। अब सो के उठी हूँ मैं अपनी, मतलब थोड़ी देर पहले उठ गई थी। अब मैं बस नहा के रेडी हुई हूँ, नमाज वमाज पढ़ के फारिग हुई हूँ। बस आज मेरा पार्सल भी रिसीव होने वाला है एक, तो मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या मंगाया है। उसके पीछे की एक स्टोरी भी है, वो भी सुनाऊंगी। सो जो मैं आपको बता रही थी कि मेरा पार्सल रिसीव होगा, वो मुझे रिसीव हो गया है। जब मैं नहा रही थी तो उन्होंने मुझे कॉल करी थी, बट मैं रिसीव नहीं कर पाई थी। बट मैंने उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करी, वो इतने अच्छे हैं कि दोबारा देने आ गए मुझे इतनी दूर से वापस। तो उन्होंने मुझे मेरा पार्सल डिलीवर कर दिया। अब मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ एक। सो मैंने मंगाई है हेवल्स की स्ट्रेटनर। क्यों मंगाई है? क्योंकि स्ट्रेटनर की ज़रूरत सबको होती है। तो मेरी जो ये पुरानी स्ट्रेटनर है ना, ये केमी की प्रोफेशनल स्ट्रेटनर थी। ये मैं और गुलनाज लाए थे, बिलीव नहीं करोगे आप, 2018 या 19 में लाए थे हम, लॉकडाउन से पहले। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। मुझे ये इस वजह से याद है। सो इसमें 2-3 बार वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम आई है, तो मैंने रिपेयर करा लिया अपने फूफा को भेजकर। तो उन्होंने रिपेयर भी कर दी और ये ठीक भी हो चुकी है 2-3 बार। बट ये मेरी पर्सनली बहुत फेवरेट है। और ये सिरेमेटिक प्लेटेड है। हमें ना स्ट्रेटनिंग करने के लिए सिरेमेटिक प्लेटेड ही यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये बालों को हीट कम देती है बट बाल अच्छे और शाइनिंग करती है। और 3 तरह की प्लेटेड होती हैं, 2 और भी हैं, उनका नाम मैं भूल गई। मैंने शॉर्ट भी शूट करा है, तो मैं वो उसमें बताऊँगी। तो पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी मैं उस शॉर्ट में, इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं दे रही। मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती, मैं वॉइस ओवर ही कर सकती हूँ। तो बस इसलिए ये जब गुलनाज देखेगी ना, तो उसको भी बहुत वो होगा कि यार अब ये वाली, आज फाइनली इसने अपना दम तोड़ दिया है। इसने बोला है कि अब मैं आपके वालों को स्ट्रेटनर नहीं कर सकती, मुझे माफ़ कर दो, बख्श दो मुझे। तो अब इसको हमने हटा दिया है। अब भी मैंने मंगाई है ये हेवल्स की। मैंने अनबॉक्सिंग कर लिया क्योंकि मैंने इसका शॉर्ट्स शूट करा है पहले। हेवल्स की मंगाई है मैंने स्ट्रेटनर, केराटिन स्ट्रेटनर शाइनिंग मंगाई है मैंने।
नॉर्मल वाली नहीं मंगाई, कैरा नरिश हेयर स्ट्रेटनर मंगाई है। सो ये भी, और ये भी सिरेमेटिक प्लेट है। ये देखो जो ऐसे ऐसे होती है ना गोल्डन वाली, ये दोनों सिरेमेटिक प्लेट है। बस ये इससे थोड़ी सी छोटी है और थोड़ी सी पतली है, क्योंकि कर्ल्स करने में ना इससे ही कर्ल्स करो तो आसानी होती है। ये हेवल्स की है। हेवल्स के ब्रांड की तारीफ करने की ज़रूरत है नहीं, हेवल्स को सभी जानते हैं कैसा ब्रांड है। ये रे पैकेजिंग से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, बस ये बॉक्स आया है और इस पर ये मेरा घर का एड्रेस वगैरह लगा हुआ था। फिर बस यही था, मुझे पैकेजिंग ज़्यादा अच्छी नहीं लगी इसकी, खास जिस हिसाब से उन्होंने पैसे लिए मेरे से। और इसमें एक ये निकला यूज़ करने की की बुक निकली है इसकी, और ये है अंडर 2000 के, मुझे ये पड़ गई है 2000 अंडर ही ये पड़ी है मुझे, मतलब मेरे बजट के हिसाब से बिल्कुल ओके है। और ये सबसे मेन बात, ये देखो ये मैंने अभी शॉर्ट शूट करा है ना, तो ये मेरे बाल देखो, क्योंकि मैंने अभी स्मूथिंग कराई थी तो वो मेरी अब निकल रही है बालों में, तो मुझे स्ट्रेटनिंग की ज़रूरत थी। ये देखो कितने प्यारे बाल कर दिए इसने मेरे। और अभी मैंने सिर्फ ये ऐसी करे हैं, मतलब चालू करिए, और जब मैं अच्छे से करूँगी तो और प्यारे हो जाएंगे। तो बस यही थी मेरी स्टोरी। और गुलनाज देखेगी तो वो भी शौक में आ जाएगी कि मैंने अभी तक रख रखी है प्रेसिंग, अब इसको टाटा बाय करने का वक्त आ गया है। अली को देखो, कौन कौन सी हरकतें करते हो आप। क्या कर रहे हो आप अली, क्या कर रहे हो। फ्लाइंग किस दे दो, जल्दी से दे दो, दे दो ना, दे दो, देखो ता। अच्छा हाय कर दो, बस यही मिलेगा ऑडियंस को अली की साइड से। ये क्या है अली। निकलो बाहर, बाहर निकलो, आराम से निकलो, पीछे से पीछे से। भाई पीछे से निकलो, निकलो, हाँ निकलो निकलो। हाँ निकलो। निकलो। भाई अली पापा आ गए, अम्मी देखो। इवनिंग हो चुकी थी और आज मेरे साथ इतना सब कुछ मैस हो गया है। पहले तो मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा, सर्दी हो गई है मुझे, सर्दी। और दूसरा मेरी मशीन फिर ख़राब हो गई है। मुझे अपनी कज़न का सूट सिलना था और मशीन वाले ने मुझसे बोला था कि इसमें मोती नग वाला कोई भी सूट सिलना मत, बट उनका था तो मैंने सिल दिया, वो फिर भी ख़राब हो गई। एक और चीज़ और हुई मेरे साथ, देखो ये देखो मी सीज़र के साथ क्या हुआ है। मोती नग तोड़ते तोड़ते इसके 2 पार्ट हो गए और मशीन भी ख़राब हो गई। अब मैं भाभी की मशीन पे सिलने बैठी हूँ। पूरे घर में कपड़ों के दाने मोती नग हो चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो गाइस मेरे हाथ में भी खून निकल गया और कितनी सुइयाँ टूटी हैं मेरे, और ये इतना सारा पूरे घर में मैस हुआ पड़ा हुआ है, ये देखो। बट फिर भी सूट सिल चुका है। अब भी मैंने भाभी से बोला है कि मेरे लिए कॉफ़ी बना दो। चाय नहीं पी जाती मुझसे इतनी ज़्यादा, मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ क्योंकि मेरा गला इतना बंद हो रहा है, दिल कर रहा है गरम गरम कुछ चीज़ पीऊँ मैं। तो मैंने भाभी से बोला वो कॉफ़ी बनाएंगी। सो बस इस व्लॉग का भी यहीं करती हूँ एंड, इससे ज़्यादा आगे व्लॉग नहीं कंटिन्यू करूँगी। तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ चैनल को। और जो आने वाले व्लॉग होंगे ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, तो कोई भी व्लॉग आगे मिस मत करना बिल्कुल भी। वेडिंग से रिलेटेड व्लॉग होने वाला है आगे जो भी डलेंगे, अगले वीक नेक्स्ट वीक जो व्लॉग डलेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। चलिए मैं फिर मिलूँगी एक और नए व्लॉग के साथ।